राम है जीवन कर्म है श्याम, राम है जीवन कर्म है श्याम। बोलो हरे राम बोलो हरे श्याम, बोलो हरे राम बोलो हरे श्याम। ओ बोलो हरे राम बोलो हरे श्याम, बोलो हरे राम बोलो हरे श्याम, बोलो हरे राम बोलो। महात्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण, यदि अपने जीवन को सर्वथा सुखी बनाना चाहते हो तो संसार की आशा छोड़ करके साधु बन करके भगवान का भजन करो। क्या बन करके भजन करो? साधु बन। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज हमको साधु बनने का उपदेश मत दीजिए, मैं साधु नहीं बनूंगा। साधुओं का जीवन कोई जीवन है? देखो ये क्या कह रहा है, क्योंकि संसार में बड़ा प्रेम था नहीं, कि साधुओं का जीवन तो नीरस है और गृहस्थों का जीवन सरस है। लेकिन ऐसा मान मत लेना, गृहस्थों के जीवन में संसार का रस है और साधु के जीवन में भजन का रस है। नीरस नहीं, उनमें भगवत रस है। लेकिन अभी इनको रस मिला नहीं था, इसलिए मानते थे। कहे महाराज हम सरस जीवन चाहते हैं, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। संसार में गृहस्थ का जीवन सरस है, जहां बेटा बेटी नाती पोते पूरा परिवार भरा हो। हमको पुत्र दीजिए। अगर पुत्र नहीं देंगे तो मैं आपके सामने मर जाऊंगा। अभी तो आप एक जन्म के लिए मैं दुखी था और 7 जन्म का दुख और आपने बढ़ा दिया। आपके सामने मैं मरूंगा अगर बेटा नहीं दोगे तो। महात्मा जी डर गए, कहीं ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। और संत कृपालु थे और संत ने कहा कि ब्राह्मण मैं तुमको एक फल दे रहा हूं, ये फल ले जा करके तुम अपनी पत्नी को खिला देना और अपनी पत्नी से कह देना कि 1 वर्ष तक वो पवित्र रहे, 1 वर्ष तक एक समय भोजन करे और 1 वर्ष तक खूब दान दे। अगर ऐसा तुम्हारी पत्नी कर ली तो तुम्हारे घर में बहुत अच्छा श्रेष्ठ पुत्र पैदा होगा। अब तो ब्राह्मण महात्मा के हाथ से फल लिया और दौड़ लगाया अपनी घर की तरफ। घर की तरफ आके कहता, धुंधुली। धुंधुली सोची आज मेरे पति बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या बात। उसने क्या बात है, आज तक मैं आपको इतना प्रसन्न कभी नहीं देखी। ब्राह्मण ने कहा कि देवी आज एक महात्मा जी की कृपा हो गई, महात्मा जी ने हमको फल दिया है, इस फल को खा लोगी तो मेरे घर में भी बच्चे की किलकारी होने लगेगी। जो मुझको दुख है कि मेरे घर में पुत्र नहीं है तो मेरा निसंतानी का दुख समाप्त हो जाएगा, मेरे के घर में भी बेटा हो जाएगा। लेकिन धुंधली तुमको कुछ महात्मा के बताए हुए नियम का पालन करना है। 1 वर्ष तक तुम पवित्र रहना और 1 वर्ष तक एक समय भोजन करना और 1 वर्ष तक खूब दिल खोल करके दान देना। ब्राह्मणी ने कहा, धुंधली ने कहा ठीक मैं फल खा लूंगी। ब्राह्मण फल दे करके चला गया, लेकिन धुंधली बड़ी कुटिल स्वभाव की थी, वो फल खाई नहीं, फल लेकर के बैठी थी। सोचती थी फल खाऊं कि न खाऊं। तब तक उसकी एक सखी सहेली पड़ोसिन, हर स्त्रियों की सहेलियां होती ना अगल बगल में,
उसकी एक पड़ोसिन सहेली आ गई। उसने कहा कि धुंधली सखी, ये हाथ में क्या लिए हो? कहे फल। तो लिए क्यों? खा लो। कहे कि फल खाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। कहे क्या गड़बड़ हो जाएगा? कहे कि फल खाई तो गर्भ रह जाएगा, क्योंकि महात्मा का दिया हुआ फल है, और मैं जब गर्भवती हो जाऊंगी तो पेट बढ़ जाएगा, और जब पेट बढ़ जाएगा तो भोजन कम हो जाएगा, अब भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब मैं कमजोर हो गई और गांव में डाकू आ गए तो मैं भाग कैसे पाऊंगी? बताओ कितना कुतर्क कर रही है। फल भक्षेण गर्भम स्याद, गर्भेण उदर वृद्धिता, स्वल्प भक्षम ततः असक्ति, गृह कार्यम कथम भवेत, दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे, तो पलायदे गर्भिणी कथम। मैं कैसे भाग पाऊं? और मैं सुनी हूं कि सुखदेव जी अपनी माता के पेट में 12 वर्ष तक रहे, और कहीं ये भी 12 वर्ष तक रह गया तो 10 महीना 9 महीना ढोना कठिन है, अब 12 वर्ष तक कौन ढोएगा? अब मान लो सखी, अब पेट में वो बच्चा टेढ़ा हो गया, पेटे में टेढ़ा हो गया, तब तो मरणम भवे, तब तो मैं मरी जाऊंगी। सखी, एक तो मैं सुनी हूं, ये धुंधली की बात है, इसको मानना मत। धुंधली कहती है कि सखी मैं सुनी हूं कि स्त्रियां जब बच्चा पैदा करती हैं उनको दुख बहुत होता है, मैं इतनी सुकुमारी हूं, सहूंगी कैसे? और दूसरी बात यह है कि वो छोटा सा बच्चा अगर टट्टी पेशाब कर देगा तो मैं साफ कैसे करूंगा? मुझको तो बहुत घृणा लगती है। और चौथी बात यह है कि मैं गर्भवती हुई तो मेरी ननद आ जाएगी, क्योंकि जब भाभियां गर्भवती होती तो नंदे आ जाती, क्योंकि जानती है कि जब भतीजा होगा तो पुरस्कार मिलेगा। तो मेरी ननद आ जाएगी, तो मेरी ननद 1 नंबर की चुट्टिन है, तो मेरे घर का पूरा सामान उठा ले जाएगी। इतना कुतर्क की, कुतर्क करके वो फल नहीं खाई। धुंधली जहां ब्याही थी उसके कुछ दूर पर उसकी छोटी बहन भी ब्याही थी। उसकी छोटी बहन को कई बेटे थे। वो चाहती थी कि मेरी धुंधली को बेटा हो ही ना, तो मैं अपना बेटा दे दूंगी तो उसका पूरा माल मट्टा हमारा हो जाए।